अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत के तमाम अजला में लोक अदालतें कायम की जाएंगी, अवाम से इस्तिफादा करने की अपील। 14वीं कौमी लीगल सर्विस अथॉरिटी के इजलास से वज़ीर आला KCR और दीगर ने किया खिताब। तालाबकट्टे इलाके में वाक़ मकान में आतिशगी का हादसा, महवे ख्वाब मकीन आतिशगी की जद में झुलस गए। 12 अफराद बशमूल कमसीन बच्चे जख्मी। पुलिस पेट्रोल टीम बचावकारी इक़दामात में देखी गई मसरूफ। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम और दबीरपुरा पुलिस ने अंदरून 24 घंटे रहजनी की वारदात हल कर ली। 2 अफराद गिरफ्तार। DCP साउथ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। तालाबकट्टा आजिज़गी हादसा, शॉर्ट सर्किट अहम वजह। मजलिस रुकन असम्बली पाशा कादरी और मुतालिका कॉरपोरेटर ने जख्मियों के इलाज के लिए की नुमाइंदगी। अब खबरें तफसील से। पुराने शहर के इलाके तालाबकट्टे के एक मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया और इस वाक़े में 12 अफराद बशमूल 8 कमसीन बच्चे झुलस गए। ये वाक़या आज सुबह तकरीबन 5 बजे उस वक्त पेश आया जब मकान में तमाम अफराद सो रहे थे। इस वाक़े से सुबह के औक़ात में आस पास के इलाके में सनसनी फैल गई और मुकामी मकीन नींद से बेदार हो गए। झुलसे हुए अफराद को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जबकि बच्चों को नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस मकान में केरोसिन के डब्बे ज़ायद थे, जिसके सबब शॉर्ट सर्किट के बाद आग फैल गई। मुकामी अफराद और पुलिस ने बचाव कामों में हिस्सा लिया और झुलसे हुए अफराद को दवाखाना पहुंचाया गया। बाद अज़ाब फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मुतल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया है। पुराने शहर के इलाके तालाबकट्टा गली नंबर 2 में सुबह तकरीबन 5:15 पर एक मकान में आतिशगी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शेख मोहम्मद सईद, जो नान की रोटी बनाने का काम करते हैं, वो अपने घर वालों के साथ महवे ख्वाब थे कि मकान में आग लग गई। आतिशगी की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है, जिसके दौरान तकरीबन 12 अफराद बशमूल कमसिन बच्चे भी शदीद झुलस गए, जिनके मुंजमला 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। आग को भड़कता हुआ देखकर मकामी अफराद शरफुद्दीन, फरीद, अफजल और शेख ताहिर ने पुलिस पेट्रोल की गाड़ी को इत्तला दी और पुलिस पेट्रोल गाड़ी में मौजूद कांस्टेबल्स सीताराम, बाबू और उदय के अलावा ड्राइवर हमीद ने एस्बेस्टॉस का छत तोड़कर जख्मी हुए अफराद को बाहर निकाला। नाबालिग और कमसिन लड़के और लड़कियों में 12 साला शेख मुजम्मिल, 10 साला सानिया बेगम, 9 साला सईदा बेगम, 5 साला समीरा बेगम, 8 साला सबा बेगम, 6 साला सना बेगम, 4 साला शेख नूर के अलावा 2 साला लड़का भी शामिल है। इलाहाबादी 38 साला शेख महबूब, 37 साला बिस्मिल्ला बेगम, 35 साला फरीद और 30 साला मेराज बेगम भी जख्मियों में शामिल हैं। इत्तला मिलते ही मजलिस रुकन असम्बली से अहमद पाशा कादरी और मुतालिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर इमदादी कामों में सुरत पैदा की। झुलसे हुए अफराद 12 साला शेख मुजम्मिल और 8 साला सबा बेगम की हालत तशवीशनाक बताई गई है। मज़कूरा हादसे में तकरीबन 2 लाख रुपए मालियाती सामान जलने की भी तौसीक हो चुकी है। घर में आग लग गई थी। एक घर में तकरीबन 2 फैमिली का हिस्सा था, वो 2 फैमिली के लोग सो रहे थे। आग लगने की वजूहात का अभी रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन बहुत भयानक आग लगी थी।
मोहल्ले के लोग उठ के उसको बुझाने की कोशिश किए, पानी डाले, नौजवान मोहल्ले के काफ़ी मेहनत करे, और जिसमें नुमाया तौर पर शरफुद्दीन और फरीद ये दो जने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के वहाँ पर काम करे और लोगों को बचाए। भवानी नगर पुलिस स्टेशन के 3 कांस्टेबल, इसमें से एक हमीद होमगार्ड है और उदय किरण और एक सीताराम, ये कांस्टेबल शरफुद्दीन और फरीद के साथ घर के ऊपर चढ़ के ऊपर से टीना निकाल के उसमें से अंदर से 11 आदमियों को निकाले, 11-12 आदमियों को निकाले, जिसमें से 3 बड़े हैं, बाकी के 8 बच्चे हैं। और ये बच्चों को और बड़ों को सबको दवाखाने में उस्मानिया में लाए, बच्चों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद नीलूफर में मुंतकिल करे, और उस्मानिया दवाखाने में 3 आदमियाँ हैं वहाँ पर। और नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर मैं इस मुकाम का दौरा किया, जले हुए घर को भी देखा, दवाखाने में बच्चों को भी बड़ों को भी सबकी इयादत किया। और एक बात काबिल तारीफ़ ये है कि 5:30 बजे जैसी आग की इत्तला मिली, एरिया कॉरपोरेटर नसरीन मैडम फौरी 5:30 बजे उस मुकाम पे पहुंच गए और वहाँ से वो दवाखाना भी गए, बच्चों को शरीक कराए, नीलोफर भी आए पूरा। अब मेरे साथ भी मुसलसिल ये दौरे में साथ है मेरे, उनकी भी बर वक्त पहुँचने पर लोग उनकी भी सिताइश कर रहे हैं। पुलिस के जवाना जो काम करे, नौजवाना मोहल्ले के जो काम करे, वो काबिल मुबारकबाद है, काबिल तारीफ़ का बात है। पुलिस के जवानों का काम तो देखकर बड़ी खुशी हुई कि महकमे पुलिस में ऐसे भी लोग हैं जो इंसानियत का जज्बा रखते, इंसानियत के जज्बे के तहत लोगों की ज़िंदगियों को बचाते, अपनी जान को जोखम में डाल के ज़िंदगी को बचाते। जो गलत काम करेंगे उसको हम तनकीद करेंगे, जो अच्छा काम करेगा हमको उसकी तारीफ़ भी करेंगे। बहरहाल एक अच्छा कारनामा भवानी नगर पुलिस स्टेशन के ज़रिए हुआ है, लोगों में अच्छे तासुरात है। ऐसे लोग रहने से महकमे का नाम रोशन होगा। चंद बदनाम लोग जो महकमे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं वो भी है। तालाब कट्टा रोड नंबर 2 में रहे सो सईद 65 साल का, उनका मकान एक्सीडेंटली इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर एक्सीडेंट हुआ। वो फायर एक्सीडेंट में वो नज़दीक अफजल बोल के एक ऑटो गैरेज रहता, वो ऑटो गैरेज वालों को मालूम होते ही अपना पेट्रोल कार वाला वो तुरंत उधर पहुंच के वो पहुंचने तक वो पूरा आग में अंदर फंस गए थे। वो मकानदार वो सईद का बेटे लोग महबूब और फारिद, उन लोगों और उनका औरत लोग और छोटा छोटा सा बच्चे सारे आग में फंस गया। वो पुकारे तो इधर उधर कहीं रास्ता नहीं है, तो तुरंत वो सरफुद्दीन बोल के एक बाजू में रहे सो वाला है, वो सरफुद्दीन अपना पेट्रोल कार वाला हमीद, सीताराम राजू और उदय किरण बोल के चारों ऊपर चढ़ के मकान के ऊपर वो एस्बेस्टस टिन्स को तोड़ के 2 कमरे का ऊपर से वो एस्बेस्टस शीट्स निकाल के अंदर उतर के उनको जान खतरा रहे तो भी वो जल्दी से जल्दी वो अंदर आग में फंस गए। सो छोटा छोटा सा बच्चों को और औरत लोगों को, वो मकानदार लोगों को भी सबको वहाँ से निकाल के उनको जान बचाया। और निकालते तुरंत 108 आने से पहले ही पुलिस की गाड़ी में हॉस्पिटल को पहुँचवाया, शिफ्ट करा। हम वो हॉस्पिटल में देखभाल करके वो डॉक्टर से फर्स्ट एड करवा के उनको जान बचाया था। इसमें अपना पुलिस वाला और जो साथी अपना पुलिस के जो लोकल सिटीजन्स जो है वो पब्लिक वो अपना बहुत मदद करे थे। अगर 1-2 मिनट देर हुआ तो भी वो मकान वाला एक आदमी भी बाहर नहीं आता था। वो खास काम करे, वो पेट्रोल कार वाला भी टाइमली उन लोगों अच्छा मौका काम उनका हिम्मत करके उनको बचाया। वो कम्युनिटी में भी सरफुद्दीन, फरीद और अफजल बोल के ये 3 जने भी बहुत मदद करा था। वो इलेक्ट्रिकल बिजली को रोकना और वो फायर इंजन को बुलाने में भी
और पुलिस का हिम्मत दे के वो चिड़िया लाते वक्त भी जल्दी पहुंचवाया था। इन लोगों को भी सिविलियन जो कम्युनिटी में अपने को मदद करा, उनको भी अपना ऑफिसर्स को बोल के उनको दिलखुशी करवाते मैं। और जो अपना डिपार्टमेंट का ये ऐसा अच्छा जवान, ये इन लोगों को देख के सारे लोग भी पुलिस वाला अच्छा काम करा बोल के अपना बड़ा ऑफिसर्स को भी बोल के इनका जो भी है अच्छा काम को रिकग्नाइजेशन करने के लिए मैं मेरा तरफ से वो सिफारिश करवाता हूँ। पब्लिक जो है अपने पुलिस का बहुत मिलाप में है। वो बुलाते ही उन लोग बुलाते ही पुलिस वाला आया, पुलिस वाला बुलाते ही उन लोग भी आया। दोनों का टीम से उन लोगों का 11 बच्चों का और औरतों का जान आज बच गए। तो केवल टाइमली पहुंचने से ही, पुलिस का मदद से ही वो उन लोग बच गया, नहीं तो 2 मिनट लेट हो गया तो भी बहुत खतरा में फंस के जान जाता था। आज ही पब्लिक को मैं बहुत अपना डिपार्टमेंट पुलिस की तरफ से, भवानी नगर पुलिस स्टेशन की तरफ से जो अफजल और सरफुद्दीन और दो फरीद, इन तीनों को भी बहुत मेरा तरफ से धन्यवाद बोल रहा हूँ। और साथ ही अपना साहब को भी बोल के जो कम्युनिटी में ऐसा लोग रहना चाहिए बोल के उनको भी खुशी करवाता हूँ। 8 जने माइनर है, 12 साल से अंदर का है, 4 जने बड़ा लोग है। ज़्यादा इनकी ज़्यादा 2, एक बच्ची का और एक बच्चे का 12 साल का और 5-5.5 साल का बच्ची का, दोनों का थोड़ा खतरा है बोले डॉक्टर साहब से बात करें तो स्पेशल इंटरेस्ट लेने के लिए बोला था। और साथ ही अपना MLA साहब भी, वो बादशाह कादरी साहब भी आके वो डॉक्टर से अपना वो कॉर्पोरेटर मैडम भी आके वो डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करा था स्पेशल इंटरेस्ट लेके जरा इनको बचाना है तो वैसा भी बोल के। MLA साहब भी गया उधर, रिक्वेस्ट करता हूँ बोले उन लोगों को डॉक्टर से थोड़े बच्चों को थोड़ा खतरा से तो बचाने के लिए थोड़ा मदद करता हूँ बोल के गए थे। आउट ऑफ डेंजर है बाकी लोग। 2 जने का 48 आवर्स तक थोड़ा हम नहीं बोल सकता, लंग्स का थोड़ा इन्फेक्शंस कितना डेवलपमेंट होता है उसका मेडिसिन के हिसाब से कंट्रोल करता बोले न ड्यूटी डॉक्टर। चीफ जस्टिस ठाकरे ने हैदराबाद में 14वें कौमी लीगल अथॉरिटी की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बताया कि रियासत के तमाम अजला में लोक अदालत कायम करने के लिए इमारतें तामीर की जाएंगी, क्योंकि लोक अदालत में गरीब अफराद बग़ैर किसी अखराजात के मुकदमात लड़ सकते हैं। जबकि मरकज़ी वज़ीर सदानंद गौड़ ने बताया कि तमाम शोबेजात में लोक अदालतें कायम की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस ठाकरे ने हैदराबाद में 14वीं कौमी लीगल सर्विस अथॉरिटी की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह अमल में लाया। बादा खिताब करते उन्होंने कहा कि अवाम में शऊर बेदार करने के लिए सिर्फ मीडिया ही काफ़ी नहीं है, बल्कि तालीमी इदारों में भी शऊर बेदार करने के इक़दाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीब आदमी को कानून की सहूलत के साथ साथ मेयारी खिदमात भी फराहम की जानी चाहिए। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मुखातिब करते हुए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद तेलंगाना रियासत में करने पर खुशी का इजहार किया और कहा कि हुकूमत तमाम अजला में लोक अदालत कायम करने के लिए इमारतें तामीर करेगी, क्योंकि लोक अदालत के जरिए गरीब अवाम बग़ैर किसी अखराजात के अपने मुकदमे लड़ते हुए इंसाफ हासिल कर सकते हैं। मरकज़ी वज़ीर क़ानून सदानंद गौड़ा ने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि तमाम शोबजात में लोक अदालतें कायम किए जाएँ और क़ानून की सहूलत हर फर्द को पहुँचाई जाए, जिसके लिए मरकज़ी हुकूमत इक़दाम कर रही है। By reason of economic or other disability. Lok Adalats have emerged as a system of alternative dispute resolution. The concept is an evolution for the age-old method of dispute resolution in India through the mediation of elders. The focus is on compromise. There are neither court fees nor any rigid procedural requirements. Parties can directly interact with the judge, which is not allowed in regular courts
Thus, it speeds up the process. Cases that are pending in regular courts can be transferred to the Lok Adalats if both the parties agree. This reduces the pressure on the judicial system. The government is also ready to settle the disputes with individuals by choosing alternative dispute resolution route as far as possible. As we are aware, the High Court is taking steps to construct mediation centers at all the district headquarters. The government will look into this and will provide financial assistance wherever considered necessary. The state has adopted constructive approach in facilitating and assisting the Legal Service Authority in all its activities and programs. I would reiterate the commitment of the state government in providing all necessary assistance and resources to ensure the effective functioning of Lok Adalats. On behalf of the people of the state, I extend heartiest welcome. वजीर इमारत व शुआरा टी नागेश्वर राव ने बताया कि जारी माह की 27 तारीख को पार्टी का यौम तासीस और प्लेनरी सेशन का इनेकाद ज़िले खम्मम में अमल में आएगा। उन्होंने बताया कि सुबह के सेशन में प्लेनरी इजलास और उसी दिन शाम में एक जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्को है। रियासती वज़ीर इमारत शुआरा टी नागेश्वर राव ने कहा कि जारी माह की 27 को पार्टी का 15वां यौम तासीस और प्लेनरी इजलास मुनक्किद होगा। इजलास में कई क़रारदादें भी पेश की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल को सुबह के सेशन में प्लेनरी इजलास का इनेकाद अमल में आएगा और शाम में एक जलसे आम मुकर्रर है, जिसमें रियासत भर से लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्को है। उन्होंने बताया कि प्लेनरी इजलास और जलसे आम के इंतजाम की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं, क्योंकि पहली मरतबा पार्टी का यौम तासीस ज़िले खम्मम में मुनक्किद किया जा रहा है। वज़ीर आपाशी हरीश राव की क़यादत में काबीनी सब कमेटी का एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें वज़ीर फ़ाइनांस ई राजेंद्र और दीगर वज़रा ने शिरकत करते हुए कई एक अहम उमूर पर गौर करने के अलावा पुरानीहाता चेवड़ा प्रोजेक्ट व दीगर प्रोजेक्ट के डिज़ाइन में तब्दीली का जायज़ा लिया। रियासी वज़ीर आपाशी हरीश राव की क़यादत में सेक्रेटरीट में काबीनी सब कमेटी का एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें रियासती वज़ीर फ़ाइनांस ई राजेंद्र और दीगर वज़रा ने शिरकत की। राय के मुताबिक इजलास में पुरानीता चेवड़ा प्रोजेक्ट, इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, राजीव सागर प्रोजेक्ट और दीगर प्रोजेक्ट के नक्शेजात में तब्दीली का जायजा लिया गया। वादरही के दौरान के चंद्रशेखर राव ने असम्बली के बजट इजलास के इफ्तिताही रोज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करते हुए आपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए डिज़ाइन की भी बात की थी। कांग्रेस रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने बताया कि उन्होंने एक मकतूब इंचार्ज रियासत दिग्विजय सिंह को रवाना करते हुए इस बात की ख्वाहिश की है कि फौरी तौर पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक इजलास तलब करते हुए पार्टी की शिकस्त की वजूहात की जानकारी हासिल की जाए। कांग्रेस रुकन राज्यसभा हनुमंत राव ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने एक मकतूब इंचार्ज रियासत दिग्विजय सिंह को रवाना करते हुए ख्वाहिश की है कि फौरी तौर पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक इजलास मुनक़्क़िद किया जाए, जिसमें ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात, नारायणखेड़ ज़िमनी इंतखाबात और वरंगल खम्मम कॉरपोरेशन इंतखाबात में शिकस्त की वजूहात के सिलसिले में जानकारी हासिल की जाए और ये भी मालूम किया जाए कि पार्टी कायदीन और कारकुन किस वजह से पार्टी से दूरी अख्तियार कर रहे हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में पार्टी कायदीन का एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें हुकूमत की जानिब से पेश करदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जवाब में पार्टी की जानिब से भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करने पर गौर किया गया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में पार्टी कायदीन का एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का, सीनियर कायदीन, अरकान असम्बली और साबिक़ अरकान असम्बली ने शिरकत की। इजलास में हुकूमत की जानिब से पेश करदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जवाब में पार्टी की जानिब से भी एक प्रेजेंटेशन पेश करने पर गौर किया गया।
और सीनियर कायदीन से मुज़ाकरात किए गए और उनसे तजावीज़ हासिल की गई। इलाहाबादी आबपाशी प्रोजेक्ट के नए डिज़ाइन पर भी बातचीत की गई। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस में समर कोचिंग के तहत मुख्तलिफ कोर्सेज की ट्रेनिंग का अहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत जमाल कॉलोनी रियासत नगर में वाक़ ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस में इफ्तिताही इजलास मुनक़्क़िद किया गया। मोतमद अमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी, मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां और MLC अल्ताफ़ हैदर रज़वी ने तक़रीब में मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस आयशा रुबीना के अलावा हल्के चंद्रायन के मुख्तलिफ डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। क़वायद की खिलाफ वर्जी पर खानगी ट्रैवल्स की 5 बसों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। LB नगर में महकमा ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों ने गाड़ियों के दस्तावेजात की जांच की और नामुनासिब दस्तावेजात और क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए खानगी ट्रैवल्स की 5 बसों के मालकीन के खिलाफ मामला दर्ज करके उन बसों को जब्त कर लिया गया। वाज़ेह है कि RTA की जानिब से वक्तन फ़ौक्तन मुख्तलिफ इलाकों में खानगी बसों की जाँच की जा रही है और नामुनासिब दस्तावेजात की सूरत में कार्रवाइयाँ भी की जा रही है। कुछ दिन कबल स्कूल बसों के खिलाफ भी इस किस्म की कार्रवाई की गई थी। कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ ने कहा है कि दिल्ली में कौमी परचम को सैल्यूट किया जाता है और यूनिवर्सिटीज़ में कौम परस्त तलबा पर गद्दारी के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, लेकिन जब कश्मीर की बात आती है जहां पर पाकिस्तानी परचम लहराए जाते हैं तब बीजेपी और इसकी इत्तेहादी हुकूमत खामोशी इख्तियार करती है। उन्होंने कहा कि NIT के मामले में भी बीजेपी का दोहरा मौक़ूफ़ है, क्योंकि यहाँ कौम परस्त तलबा को निशाना बनाया गया था, लेकिन सियासी मजबूरी और सियासी इत्तेहाद की वजह से खामोशी इख्तियार की गई है। वाज़ेह है कि NIT श्रीनगर में हुए वाक़यात का अपोजिशन अरकान ने सख्त नोट लेते हुए हुकूमत पर शदीद तनकीदों का आगाज किया है। वक्फे के बाद दोबारा खैर मकदम है। जिले गुंटूर में महकमे जंगलात के 2 मुलाजमीन के कत्ल का वाक़या पेश आया। बोलापल्ली मंडल के नेहरा नगर में बताया गया है कि वजनी पत्थरों से हमला करते हुए इन मुलाजमीन का कत्ल किया गया। इतला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर नाशों को दवाखाना मुंतकिल किया और इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। साउथ टास्क फोर्स टीम और दबिलपुरा पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए अंदरून 24 घंटे रहजनी की वारदात को हल कर लिया और मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। DCP साउथ जोन V सत्यनारायण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कवाड़ीगुड़ा दबिलपुरा में हुई रहजनी की वारदात में मुलविस 23 साला मोहम्मद तलहा साकिन पहाड़ी शरीफ और उमर बिन आबेद उर्फ उमर खान साकिन तालाबकट्टा भवानी नगर को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से एक आर्टिफिशियल चेन और एक करिश्मा बाइक को भी जब्त कर लिया गया। उमर खान के खिलाफ भवानी नगर पुलिस स्टेशन में पहले ही से 2 केसेस जेर इल्तिवा हैं। में इस महीने 7 तारीख को एक चेन स्नैचिंग हुआ था। 2 आदमी मोटरसाइकिल बाइक में आके एक प्राइवेट टीचर कोप्पेरला रानी चेन खींच लिया गया, स्नैचिंग कर दिया गया। ये केस में साउथ जोन टास्क फोर्स तुरंत एक्शन में लेकर सीसी फुटेजेस के आधार में 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर दोनों आदमी को गिरफ्तार कर दिया। एक आदमी मोहम्मद तला है, ये पहाड़ी शरीफ शाहीन नगर का रहने वाला, और एक मोहम्मद बिन अबेद इलियास उमर, ये तालाबकट्टा
भवानी नगर पुलिस स्टेशन अंदर रहने वाले हैं। ये 2 2 व्हीलर ऑफेंस का एक 387 ऑफेंस को भी शामिल थे। उमर तला दोनों साथी होकर रिसेंटली सऊदी गए। सऊदी से आने के बाद ये चेन स्नैचिंग करना बहुत आसानी है, तो कैसे भी थोड़ा इजी मनी कमा सकता है। इसी मामला में ये उस्मानपुरा कबीरपुरा के अंदर हनुमान टेम्पल के पास एक कोपेरला रानी प्राइवेट टीचर का चेन स्नैचिंग कर दिया गया। लेकिन ये चेन आर्टिफिशियल गोल्ड मतलब गोल्ड कवरिंग भी नहीं है। सो 7,800 का कीमत है। सो इसीलिए लिमिटेड गोल्ड है, तो गोल्ड से ज़्यादा ग्लिटरिंग हो रहा है, तो ये देखकर गोल्ड से ज़्यादा शाइनिंग है। सो इसीलिए ये लोग ये चेन स्नैचिंग कर दिया गया। 24 आवर्स के अंदर केवल सीसी फुटेज बेसिस में हैदराबाद साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस कोटिरेड्डी डीसीपी जानिब से वो उनका टीम उनके पकड़े गए। तो इमीडिएटली उन लोगों को रिमांड करने के लिए और जो उम्र है प्रीवियस केसेस है उनके ऊपर कुछ पीडी एक्ट डालने के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ। तला के ऊपर कोई अभी तक केसेस का हिस्ट्री नहीं निकला। वो फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, सिटी क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो से ये पूरा मटेरियल लेके फर्दर एक्शन जारी। और स्नैचिंग केस स्पष्ट है पहला, क्योंकि ज़्यादा स्नैचर्स नोटोरियस स्नैचर्स सभी लोग पीडी एक्ट में अंदर थे। तो उससे इनसाइड के सभी भी लंबा ये यूपी से बावरिया गैंग भी आए, वो साइबराबाद टीम एक पकड़े गए, एक टास्क फोर्स पकड़े गए। तो अभी तो ईरानी गैंग भी पकड़े गए, तो स्नैचिंग केस बहुत कम हो गया। तो इसी मामला में ये लोग थोड़ा कोशिश करने के लिए सोचा। ये लोग किसी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं? ये लोग कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं? तो अपने एक बड़ा ग्रुप रख के हेलमेट के कानून के निफाज के लिए ट्रैफिक पुलिस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुहिम चला रही है। ताहम इस सिलसिले के तहत ट्रैफिक पुलिस हुकूमती ओहदेदारों को भी कानून की खिलाफ वर्जी के खिलाफ चालानात कर रही है। इस सिलसिले के तहत फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद में ट्रैफिक पुलिस ने DRDL और DRDO के ऑफिसर्स और मुलाजमीन को रोकते हुए उन्हें चालान किया और उनको भी हेलमेट के लजूम से वाकिफ करवाया। बादअज़ां ऑफिसर्स ने हेलमेट भी खरीदी और इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। भवानीनगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके तालाब कट्टे में पेश आए आतिशदगी के वाक़े के दौरान पुलिस स्टेशन से वाबस्ता पेट्रोलिंग टीम ने दिलेरी का मुजाहरा करते हुए मुकामी 9 अफराद के साथ तकरीबन 12 अफराद बशमुल कमसिन बच्चों की जान बचाई। इस सिलसिले में DCP साउथ जोन V सत्यनारायण ने कांस्टेबल्स M उदय कुमार, V सत्या रामाराजू के अलावा ड्राइवर होमगार्ड हमीद को इनामात से नवाजा। DCP V सत्यनारायण ने बताया कि कमिश्नर पुलिस से भी अपील की गई है कि मज़कूरा मुलाज़मीन की हिम्मत अफजाई की जाए। पुराना शहर में भवानी नगर पुलिस स्टेशन का अंदर तालाब कट्टा रोड नंबर 2 में एक एक्सीडेंट हुआ था, फायर एक्सीडेंट। एक शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट में ये पूरा किरोसिन जला के एकदम एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ कम्युनिटी लोग फरीद, शरफुद्दीन और शरीफ, ये 4 आदमी और एक आदमी करके इमीडिएटली वहाँ पेट्रोल कार को बुलाया। पेट्रोल कार एक आधा मिनट में वहाँ पहुँचकर ये पेट्रोल कार में पेट्रोल ऑफिसर्स उदय किरण, सीताराम राजू, ड्राइवर हमीद, ये तीनों मिलकर कम्युनिटी के साथ 12 लोग को रेस्क्यू कर दिया।
अगर 1 मिनट लेट हो जाएगा तो ये 12 लोग मर जाता था। ये 12 लोग में 8 लोग बच्चे हैं। सो एक आदमी को थोड़ा ऑपरेशन करना पड़ा, अनकॉन्शियस में हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक थोड़ा सूख गए। बाद में सभी लोग बहुत उनका हेल्थ बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है, उनको भी आउट ऑफ डेंजर है। अगर 1 मिनट लेट हो जाएगा तो वो 12 लोग मर जाता था। इसीलिए मानवता दिखाने के लिए और इतना डेंजरस सिचुएशन में भी कम्युनिटी लोग और पुलिस मिलकर बहुत हिम्मत से ये 12 लोग को बचा लिया। तो ये बहुत खुश हो रहा है। गवर्नमेंट ये पेट्रोल कार को, इनोवा कार को देकर पब्लिक सेफ्टी के लिए, पब्लिक को हेल्प करने के लिए, पब्लिक को सेवा करने के लिए ये दे चुका है। इसमें पहले पैदा ये 12 लोग 8 बच्चे को रेस्क्यू कर दिया। ये पहला रिजल्ट हम समझ सकता है। सो ये 4 आदमी को और उदय किरण, हमीद, सीताराम राज, ये फरीद, शरफुद्दीन, ये पूरा लोगों को कैश रिवार्ड्स दे दिए गए। उनको कोई गवर्नमेंट रिवार्ड्स लाने के लिए प्रपोजल्स भेज देंगे। इसके मामला में लोकल कॉरपोरेटर और चारमीनार एमएलए बादशाह कादरी जी वहाँ पहुंचकर उन लोगों को कंसोल कर दिया, उनका गवर्नमेंट से थोड़ा हेल्प करने के लिए भरोसा दे दिया। और ये पुलिस एक्शन वो लोग कम्युनिटी का रिलेशन में ये कैसे बचा सकता है, कैसे ह्यूमैनिटी मानवता दिखा सकता है, वो बहुत अप्रिशिएट कर दिया। ये दूसरा पुलिस को और दूसरा पेट्रोल कार्स को बहुत एंकरेजमेंट, मोटिवेशन बनता है। इसीलिए इसी रूप से हम और आगे बढ़कर बहुत सेवा करने के लिए शामिल हो सकता है। कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI की यौम तासीस तकरीब का आज गांधी भवन में इनेकाद अमल में आया। तेलंगाना कांग्रेस के सदर ने इस मौके पर NSUI का परचम लहराया और तंजीम के कारकुनों को अहद भी दिलाया गया। तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन के अलावा NSUI के सदर भी इस मौके पर मौजूद थे। वाज़ेह है कि हर साल NSUI तलबा तंजीम की जानिब से उसकी यौम तासीस तकरीब मुख्तलिफ रियासतों में मनाई जाती है, जहाँ पर तंजीम से जुड़े कारकुनों के अलावा रियासती कायदीन तकरीब में शिरकत करते हैं और प्रोग्रामों का इनेकाद भी अमल में लाया जाता है। राजस्थान में वाक़े दरगाह अजमेर शरीफ को उर्स के मौके पर मुल्क के कोने कोने से अकीदतमंद पहुँचते हैं। इस सिलसिले के तहत हर साल हैदराबाद से शाह जहांगीरुद्दीन सिद्दीकी बाइक पर अजमेर शरीफ रवाना होते हैं। शाह जहांगीरुद्दीन सिद्दीकी जो एक सरगर्म मजलिसी कारकुन भी हैं, उन्हें मोतमद अमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मरतबा शाह जहांगीरुद्दीन सिद्दीकी के फर्जंद शाह हबीबुद्दीन सिद्दीकी भी अजमेर शरीफ रवाना हो रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत के तमाम अजला में लोक अदालतें कायम की जाएंगी, अवाम से इस्तिफादा करने की अपील। 14वीं कौमी लीगल सर्विस अथॉरिटी के इजलास से वज़ीर आला KCR और दीगर ने किया खिताब। तालाबकट्टे इलाके में वाक़ मकान में आतिशगी का हादसा, महव ख्वाब मकीन आतिशगी की जद में झुलस गए। 12 अफराद बशमूल कमसीन बच्चे जख्मी। पुलिस पेट्रोल टीम बचावकारी इक़दामात में देखी गई मसरूफ।
साउथ जोन टास्क फोर्स टीम और दबीरपुरा पुलिस ने अंदरून 24 घंटे रहजनी की वारदात हल कर ली। 2 अफराद गिरफ्तार। डीसीपी साउथ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। तालाब कट्टा आजिज़गी हादसा शॉर्ट सर्किट अहम वजह। मजलिस रुकन असम्बली पाशा कादरी और मुतालिका कॉरपोरेटर ने जख्मियों के इलाज के लिए की नुमाइंदगी। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।